जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हम लोग भूगोल की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बहुत ही इजी हैं, बहुत इजी। लेकिन यही इजी क्वेश्चंस आप देखेंगे कैसे एग्जामिनर ने आपसे बार बार कई बार और कैसे करके उन्होंने पूछे हुए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं? तो समुद्र तट रेखा की बात करते हैं तो आप अगर आपने भारत का मैप आप देखेंगे तो वहाँ पर आप गुजरात देखना, गुजरात के नीचे आप बढ़ते चले जाना सीक्वेंस में। आपको पहले तो आप मुझे सुनिए सीक्वेंस में, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आप मुझे ध्यान से सुनिए और एक बार इंडिया का मैप बहुत ध्यान से देखना और सीक्वेंस में आपको याद रखना है। क्या पहला राज्य है आपका जो टच करता है गुजरात। गुजरात से आप नीचे बढ़ेंगे तुरंत ही आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नीचे आपको मिलेगा गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटका। कर्नाटका से नीचे आप आएंगे तो केरला। केरला के आप इधर राइट साइड आएंगे तो आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आप ऊपर जाएंगे तो आपको उड़ीसा। उड़ीसा से ऊपर पश्चिम बंगाल। तो आपको ये सीक्वेंस मिलने वाला। टोटल 9 राज्य हैं। फिर से बोल रहा हूँ, टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि तटों पर स्थित हैं। टोटल कितने स्टेट्स हैं? 9 स्टेट्स हैं जो कि तटों पर बसे हुए हैं। और इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि ये सीक्वेंस में इसलिए भी याद रखना है क्योंकि कल को वो सवाल पूछ देते हैं कि गुजरात राज्य भारत के अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो नंबर में पूछेगा तो आप बता देंगे 4 या 5 6 कितने के साथ बनाता है। ये आप लोग देखें गूगल पर और खुद जाने कि कितनों के साथ ये सीमा बनाता है। फिर आपसे सवाल पूछ देंगे कि एक ऐसा बोल देंगे कि गुजरात राज्य निम्नलिखित में से किस एक राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। 3 के साथ 4 ऑप्शन होंगे, 3 के साथ सीमा बना रहा होगा, एक के साथ नहीं बना रहा होगा। तो आपको ये सब सीक्वेंस में याद रखना है। मैंने क्यों बोला, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इस राज्य के साथ ये राज्य तट पर, ये राज्य तट, लेकिन नहीं, सीक्वेंस में बोलना है आपको कि पहले गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरल, केरल के इस तरफ साइड में राइट साइड पे तमिलनाडु। इस तरीके से आपको बोलते हुए जाना। टोटल 9 राज्य हैं जो तटों पर बसे हुए हैं। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में टोटल कितने 9 राज्य मैंने बताए हैं और 5 नहीं, यहाँ पर आपको 4 करना है, गलत प्रिंट हो गया है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि सीमा बनाते हैं। 4 कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। पहला है पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और चौथा है आपका दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ये दोनों मिलकर के एक कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने अभी पिछली साल ही इनको दोनों मिलाकर एक किया हुआ है। तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो टोटल 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश तटों के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसमें से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो याद रखना है आपको महाराष्ट्र की, सॉरी गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा है यहाँ पर, ठीक है? तो ध्यान रखना है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। यहाँ पर आप देखिए एक्सप्लेनेशन, अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तट रेखा देता है। अच्छा, अरब सागर बंगाल खाड़ी की बात करें तो अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो इंडिया के मैप में आप अपने राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो आपको दिखेगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जहाँ पर बसा हुआ आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अगर आप इंडिया के मैप के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो उसे बोलते हैं हम लोग अरब सागर, ठीक है? अरब सागर में आपका बसा हुआ है लक्षद्वीप। तो अगर हम बात करें, गुजरात भी तो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है ना इंडिया के, तो वो अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। तो अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तट रेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट, जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। ये ध्यान रखना है। टोटल कितनी सीमा बना रहा है? 1214.7 किलोमीटर की, ठीक है, जो कि वो सारे तटों का मिलाकर लगभग 23% भाग है। ये सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, अब सवाल देखिए कैसे पूछे हुए हैं। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, बट पूछने का आप बेस देखते जाइए कैसे कैसे पूछे सवाल कि 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जब कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से तो ये इंडिया को बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और इंडिया को इक्वल 2 भागों में डिवाइड कर देती है, इक्वल 2 भागों में, ठीक है।
इसके अगर आप कर्क रेखा के नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल इंडिया का आधा भाग, और इसके अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वो इंडिया का बिल्कुल आधा भाग होगा। तो बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों को टच करती है भारत में। कौन से 8 राज्य हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ट्रिक है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो इस ट्रिक का इसको आपको याद करना है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मित्र में मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान। ये 4 हो गए आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्र पर गमछा यानी गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। टोटल हो गए आपके 8 स्टेट। ये 8 आपको याद रखना है। बस आप ट्रिक या तो कहीं लिख लें, वैसे आपको पता तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप कहीं पर लिख लें कि मित्र पर गमछा झार, ये आपको याद रखना है। तो टोटल अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय राज्य किससे होकर नहीं गुजरता है, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, गमछा में माँ आया था मध्य प्रदेश, ठीक है, गमछा में गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया, झारखंड आ गया, तीनों देखो इस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लेकिन क्या यूपी, हमने 8 राज्यों में से यूपी देखा था कि यूपी को टच करता है, तो नहीं। इन चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा यूपी से होकर गुजरती ही नहीं है। तो ये आपका सही आंसर था। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आप याद करना हो, आप ऐसे याद करें, वरना मैंने आपको बता ही दिया कि आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से, अभी बोला, बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से कौन सी गुजरती है। बहुत सिंपल आंसर, कर्क रेखा। देखो बहुत सिंपल है, बट कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हम इतना प्रेशर लेकर के कई बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं कि हमारा माइंड काम नहीं कर पाता। उस टाइम हम लोग का जो वहाँ पे माइंड प्रेजेंस जो हमारी होती है ना, बहुत एक्टिव नहीं होती। इस वजह से हम लोग कई बार गलतियाँ करते हैं, मैंने की हुई हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बोल रहा हूँ। तो ऐसा होता है। तो आपको देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं नॉर्मल, तो बस नॉर्मल से अरे कर्क रेखा से गुजर रही है, बट यही चीज़ वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती कई बार। तो अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सी वो रेखा है, तो वो रेखा है आपकी कर्क रेखा, ठीक है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से 8 राज्य आपको पता है। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वही फिर से सेम। देखो पूछने के तरीके देखो आप, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पूछने के तरीके देखिए आप, बार बार एक ही सवाल, क्वेश्चन नहीं बदला अभी तक, वही सवाल पूछने के बेस देखिए बदल रहे हैं वो लोग बार बार। तो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब तो आपको याद है, मित्र पर गमछा जार, सब कुछ याद है आपको, सब कुछ बता सकते हैं आप, ठीक। अब आगे देखिए, ये राज्य आपके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है, 8 से तो गुजरती है। कौन से वो 8 हैं, मित्र पर गमछा जार, इनमें से कौन सा ऐसा है जो उन 8 में नहीं आता, तो देख लो। तो अगर हम बात करें गमछा में से अगर हम बात करें तो गुजरात हो गया, गा से, माँ से मध्य प्रदेश हो गया, झा से झारखंड हो गया, ठीक है। नहीं, छा से छत्तीसगढ़ हो गया गमछा में। तो छा से क्या हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर देखिए राजस्थान आ रहा है आपका, राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो फिर ऐसा कौन सा राज्य बचा जिससे नहीं गुजरती है, तो आपका बचा है उड़ीसा, जहाँ से होकर नहीं गुजरती है, ठीक। कौन कौन से 8 राज्य आप पहले से ही जानते हैं। अच्छा, भारत का वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, अब वो राज्य बताइए। अब देखिए कैसे सवाल घुमाया। अब इन तीनों में से इन चारों में से 3 तो ऐसे होंगे जहाँ से गुजरती नहीं है, एक ऐसा जिससे गुजरती है। शायद आप देख के समझ गए होंगे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, आप जान चुके होंगे। जम्मू कश्मीर तो आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया। हिमाचल प्रदेश दूर दूर तक नाम नहीं आया, ठीक। बिहार ना। तो कौन सा बचा, झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक। और कौन कौन से 8 राज्य हैं आप लोग जानते हैं, मित्र पर गमछा झार। अच्छा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम भारत के दक्षिण, अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो साउथ में दो तरह के सवाल बनते हैं। भारत के अगर आप साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत की दक्षिणी बिंदु बताइए जो कि स्थल पर स्थित है, भूमि पर स्थित है। तो आपको आंसर करना है कन्याकुमारी। लेकिन आप भारत से नीचे बढ़ेंगे तो हिंद महासागर पड़ता है। अगर आप भारत से और नीचे बढ़ते हैं, जो ट्रायंगल का जो शेप बना हुआ है उसके आप नीचे जाते हैं, तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कन्याकुमारी के बाद भारत खत्म हो गया, नहीं, वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद भी भारत का हिस्सा होता है। आपको पता है कि काफ़ी दूर तक पानी में भी मतलब हर देश का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो भारत का हिस्सा उस पानी में, तो आप पूछ रहे हैं कि पानी के अंदर जो दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है,
तो आपको याद रखना है, अभी आप दिमाग में बिठा लें, तो वो पॉइंट कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि सबसे दक्षिण में बसा हुआ पॉइंट है। ठीक, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? निकोबार। आपने सुना ना अंडमान और निकोबार। अगर आप देखेंगे तो पहले अंडमान द्वीप समूह पड़ जाते हैं, उसके नीचे आते हैं निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूहों में स्थित है ये। ठीक है, आपका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इस का नाम इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम रखा गया था भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर। इसके पूर्व के नाम कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। इसके पूर्व के नाम हैं ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। जो आपका इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से वो 3 नाम हैं ये आपको अभी दिमाग में रखना है। पहला ला ही चिंग। कौन सा? ला ही चिंग। और पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। कौन कौन से नाम है? ला ही चिंग, और दूसरा पिग्मेलियन पॉइंट, तीसरा पार्सन पॉइंट, और चौथा तो आप लोग जानते ही हैं, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये है। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। तो अगर हम लोग बात करें इसका नाम बदल करके, ये जो 3 नाम आपके दिए गए ना, इन तीनों के बाद जो नाम रखा गया वो था इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्वेश्चन, बस वही सेम क्वेश्चन और तरीका पूछने का थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। तो कौन सा है ये आपका? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट, वही वाला जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अभी हमने 3 और अन्य नाम देखे थे, ला ही चिंग, पार्सन पॉइंट, ठीक, और आपका पिग्मेलियन पॉइंट। ये 3 नाम हमने देखे थे। तो ऑब्वियसली ये तीनों हैं इनमें से सभी। तो ये आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब अगली सीरीज़ लेकर मैं आगे आऊँगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।